मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनात्। मृत्युंजय महादेव भगवान शिव को मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले अर्थात ये अजन्मा है। भोले बाबा जितनी देवताओं की अवतार की कथा है उनसे बाहर है। शिवजी को अजन्मा कहा गया है, मृत्युंजय कहा गया है। महादेव है, सभी देवों के देव महादेव हैं, सबके ऊपर। अर्थात जब ये सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि की रचना होती, सृष्टि का अंत होता है, उससे इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अजन्मा है। जब सृष्टि का उदय हुआ था उससे पहले भी सृष्टि में इनकी पूजा, शिवलिंग की पूजा होती थी, शिवलिंग था। शिवजी को इसीलिए अजन्मा कहा गया है। इनका जन्म नहीं हुआ है। इनकी पूजा करने से, शिवजी को प्रसन्न करने से ऐसा देखा जाता है मनुष्य के जीवन में बहुत से विघ्न हैं, टल जाते हैं। मृत्यु रूपी किसी प्रकार का अगर अरिष्ट होता है तो शिवजी की आराधना से, शिवजी की पूजा से, मृत्युंजय की जप से वो विघ्न अरिष्ट टल जाता है, आयु की वृद्धि हो जाती है। इसलिए इनकी पूजा इस सृष्टि में बहुत अधिकाधिक रूप में होता है। अभी भोलेनाथ का पवित्र महीना कहा गया है श्रावण। श्रावण महीने में ही बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। भोले बाबा की श्रावण में अनेक तरह से भक्तों द्वारा पूजन किया जाता है। कामर चढ़ा करके लोग इनकी अर्चना करते हैं, इनको प्रसन्न करते हैं। घर में रुद्राभिषेक घर में कराते हैं। सांगोपांग सामग्री के साथ लोग घर में इनका पूजन करता है। शिवलिंग पर में रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिरों में करते हैं, घर में करते हैं, तीर्थों में करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो मनोकामना लिंग कहा गया है उसमें लोग यात्रा करके जाते हैं, इनका पूजन अर्चन करते हैं, जिससे मनुष्य के विघ्न बाधा टल जाते हैं। शिवजी प्रसन्न हो गए तो आपके जितने कष्ट हैं जीवन में, आपके जो जितने अरिष्ट हैं वो कहा जाता है टल जाते हैं। ऐसा सत्य है भी। भाभी मेति शकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भोलेनाथ की पूजा करने से भाभी आगे आने वाले जो कष्ट हैं, परेशानी है, वो दूर हो जाती। इसलिए इनकी बहुत विधिवत ढंग से पूजा की जाती है। बाबा भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न हो गए, समझ लीजिए उनका बेड़ा पार हो गया है। ये पवित्र महीना श्रावण में लोग अनेक ढंग से इनकी पूजन अर्चन करके इनको प्रसन्न करते हैं। और इनको जो प्रसन्न किए, जिसके ऊपर ये प्रसन्न हो गए, वो पूरी जिंदगी जन्म जन्मांतर तक प्रसन्न ही रहते हैं। शिवजी का पूजन करना चाहिए, शिवजी का वंदन अर्चन करना चाहिए। शिवजी प्रसन्न रहे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। शिव पूजन साथ में ये भी देखना है, जो शिवजी के साथ में शिवा
माता पार्वती। बिना शिवा का शिव सबके समान है। और दो तरीके से बाबा की पूजा होती है। बाबा की पूजा जो होती है इसमें दो तरीके हैं। बाबा के दो गण हैं। देवादि गण में प्रधान गणेश जी और भूतादि गण में प्रधान चंड। इस पर बहुत सी विवेचना है। शिव पुराण में विवेचना है, अनेक शास्त्रों में, शिव अर्चन ग्रंथ में इस पर बहुत विवेचना है। कौन सा प्रसाद शिव जी का ग्रहण करना चाहिए, कौन सा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब तो चर्चा की विषयांतर में बात होती है। लेकिन श्रावण महीना में शिव जी का जरूर पूजन करिए। तीर्थों में जाके पूजन करिए, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करिए, घर में पूजन करिए, अपने सन्निकट मंदिरों में हो सके तो पूजन करिए। शिव को प्रसन्न करिए, पूरे जीवन प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्न जब तक शिव जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तो प्रसन्नता नहीं है। खास करके लोग श्रावण महीने में शिव जी का कांवड़ लेकर के जाते हैं। मंदिरों में जा कर के लोग दूध से, दही से, घी से, शहद से अनेक शिव जी की सामग्री हैं। वैसे साधारण तौर पर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दिए, उससे भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा तो मशानी भी कहा जाता है। बाबा को कुछ चाहिए नहीं, वैसे भी बाबा को जल चढ़ा करके लोग प्रसन्न कर लेते हैं। अगर विधान राजोपचार ढंग से पूजा करेंगे तो बहुत सी सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है और बाबा को प्रसन्न किया जाता है। और बाबा प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। इसलिए बाबा को खूब ढंग से प्रसन्न करना चाहिए। ये सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और श्रावण के महीने में अत्यधिक बारिश भी होती है, वर्षा ऋतु है, वर्षा भी होती है। और जल के देवता भी कहे जाते हैं शिव जी। शिव जी को प्रसन्न करें। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार। शिव के समान संसार में कोई दाता नहीं है। पूरी संसार को सारे सुख वैभव लुटा करके बाबा एकदम मशानी बन के बैठे रहते। शिव जी दाता हैं। शिवलिंग की पूजा करने से, मनोकामना लिंग है, इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। इसलिए हम शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा जरूर करें और प्रसन्न रहें। श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ है। इस श्रावण में शिव की पूजा जरूर करें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।